देखिए, ये जो फ़ियरलेस एटीट्यूड है, इसमें थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैंने कहा कि पहले डिपेंडेंसी होती थी अपने हस्बैंड के ऊपर। हुँ, अभी वुमेन आर डूइंग बेटर देन हस्बैंड्स इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हुँ, तो अभी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रही नहीं। हुँ, दूसरा जो फ़ियर मैंने कहा था अबाउट सोसाइटी, वो खत्म हो चुका है, हुँ, या लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा। हुँ, तो इसमें पोएट्री याद आ गई मुझे, लोग लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, हुँ, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, ये दिल तुझी को चाहता था कमबख्त बदल गया, और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो पीपल हैव फाउंड अ डिफरेंट रीज़न एंड डिफरेंट पर्पसेस, एंड दे दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो हुँ, ये जो सिचुएशन है, उसकी वजह से जो मैंने कहा कि लैक ऑफ टॉलरेंस है, ये हुँ, उनको बनना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान है। हुँ, अब दूसरी शादियाँ हो रही हैं, और दूसरी वाले को, जो मेरे पास आते हैं शादी करके, उनको लगता है कि सर अभी ये वाला भी नहीं जम रहा है, हुँ, अगली शादी कब होगी? फिर उनको ये भी रियलाइज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यार पहले वाला ज़्यादा बेटर था। तो व्हेन दे कीप ऑन टेकिंग दोज़ काइंड ऑफ डिसीज़न, देन देयर इज़ लॉट ऑफ रिग्रेट। फिर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको, देखिए शादी दूसरी और तीसरी भी हो रही है, बट इसका नुकसान किसको है? नुकसान है वो बच्चे जो पैदा हुए जा रहे हैं हुँ, आउट ऑफ दिस वेटलॉक। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं इन द सेम सर्कमस्टांसेस, बड़े हो नहीं रहे हैं, बड़े हो चुके हैं। और ये पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, वो बच्चों की भी शादियाँ हो चुकी। हुँ, तो वो सोच लीजिए, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कहा करते थे श्रद्धा जी, अब वो रही नहीं। हुँ, तो वो बच्चों का भी माइंडसेट बिल्कुल प्रोग्रामिंग वैसी हो चुकी है कि चली तो चाँद तक, नहीं तो शाम तक। हुँ, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। हुँ, तो एक ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है खतरे में आ गया है। हुँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दे शुड रियलाइज़ कि यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्मनी एंड हैप्पीनेस। इफ यू चूज़ ए पर्सन, हुँ, अभी तो पहले तो होता था कि हमने ज़बान दे दी है और तुम्हारी शादी वहीं होने वाली है। हुँ, अब तो ऐसा होता नहीं। फिर पहले अरेंज होने वाली थी कि कर लो बेटा, ये लड़का हमें बहुत पसंद है, अरे शादी मुझे करनी है, पसंद आपको है। हुँ, तो वो भी ज़माना खत्म हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये हमारी बेटी की या बेटे की लव मैरिज होगी कि अरेंज? तो मैं कहता हूँ यार, अरेंज मैरिज तो बची नहीं। हुँ, अगर ये आपको रिश्ता कहीं से आ भी रहा है, किसी शादी डॉट कॉम या व्हाटएवर या किसी रिलेटिव ने बताया है, या कहीं से कोई रिश्ता कहीं से आया है, तो उसमें क्या होता है? हुँ, क्या वो अरेंज मैरिज है? नहीं। लड़के से पहले लड़की कहती है, डैड आई नीड टू नो हिम, हुँ, और लड़का भी ये कहेगा, आई नीड टू नो हर। हुँ, अब दोनों मिलते हैं, बातें होती हैं, नो नो करते-करते येस कर जाते हैं। दैट मीन्स दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, बॉन्डिंग हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक एक आपका वो वहाँ पे लव, एक अफेक्शन क्रिएट हुआ, तो इट इज़ अ लव मैरिज एक्चुअली। देयर इज़ नो। अब लव भी कोई कहाँ से लाएगा? हर कोई अपनी क्लासमेट से थोड़ी शादी करता है। कोई आपको कलीग हो जाता है, ऑफ़िस में मिल जाता है, कोई आपको फ्लाइट में, जो मैंने कहा कि कितनी बार मैंने देखा है कि आपने साथ वाले को हेलो भी नहीं कहा, कितनी बार लैंड करते ही शादी कर ली। तो यू डोंट नो। तो वो भी तो अरेंज ही है एक तरह से, जो राइट, यूनिवर्स ने अरेंज किया है, हुँ, यू आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस। हुँ, तो यू मीट पीपल फॉर अ रीज़न और अ सीज़न। तो ये अगर आप समझ लेते हैं, तो फिर वो सारी मैरिज जो हैं, ये मेरे ख्याल से लव मैरिज हो चुकी हैं। हुँ, तो व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग ए पर्सन, देन यू शुड थिंक ट्वाइस। हुँ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहीं पे एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मोस्टली पीपल कम टू मी, श्रद्धा जी, की संदीप जी, हम वी आर सेपरेटेड नाउ एंड वी हैव फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स, कब होगा बताइए? हुँ, मैं कहता हूँ कि यार आप पहले आ जाते। बिकॉज राइट टाइम टू मीट एस्ट्रोलॉजर इज बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। हुँ, डिसीजन मीन बिफोर इवन गेटिंग मैरिड। हुँ, आपने पंडित जी से, हमने कुंडली मिलवाई थी, 32 पॉइंट थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मिठाई खिलाइए। हुँ, अब 32 पॉइंट पंडित जी ने मिला दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि उसकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, जो आपने कहा 7th हाउस कैसा है। हुँ, उसने ये नहीं देखा है कि उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कितना कितना वो कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, मेल और फीमेल हुएवर। हुँ, और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। हुँ, वो इंसान जो आपको शादी से पहले शाहरुख खान लग रहा था, अगर आपको पसंद हो, तो शादी के बाद पता चला ये तो नाना पाटेकर निकला। हुँ, तो आपको उसका ट्रू कैरेक्टर या ट्रू माइंडसेट पता नहीं था। तो इसको हम कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो व्हेन यू गो टू एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को क्या, मैं तो मैरिड हूँ, आप उससे करो, किसी से करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? हुँ, तो आपको जब मैं बताऊँगा कि द पर्सन व्हॉम यू आर लाइकिंग, बिकॉज़ लव इज़ ब्लाइंड, राइट, ये इंसान ठीक है, मतलब परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन इसके ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये आर्ग्यू करेगा, इसका एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये रिएक्ट करेगा, इसका एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें ही माइट ओवरथिंक, और ही माइट सस्पेक्ट, और ही माइट बिकम अननेसेसरी ओवर पॉसेसिव अबाउट थिंग। तो हुँ, आपको ये सारी बातें जब पहले से पता हैं, हुँ, तो यू विल नॉट आर्ग्यू विद दैट पर्सन। और राइट, आपको पता है कि ये यार, ये वाइफ जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ये बाद में आपकी बैंड बजा सकती है, लेकिन इससे आप थोड़ा-सा हैंडल हर विद केयर। हुँ, बिकॉज़ अगर आप इसको प्यार से हैंडल करेंगे, तो शी विल बी लाइक ए मदरली केयर फॉर यू। हुँ, बट इफ यू विल आर्ग्यू विद हर, और यू विल यूज योर मेल ईगो, देन यू विल बी इन सूप। तो एस्ट्रोलॉजर उसको ये रियलाइज कराएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, हुँ, कि देखिए अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, बट उसका ये 1.5 साल एक डिप्रेसिंग आने वाला है 3 महीने के बाद। हुँ, तो आपको लगा यार, जब आपको नहीं एस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, आपको लगा यार ये बदल गया,
यू नो नाउ यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनी मोर। ये नहीं पता है कि वो डिप्रेशन में जा चुका है या जा चुकी है। तो एस्ट्रोलॉजर जब आपको पहले से बताए तो आपको लगता है यार एस्ट्रोलॉजर हैज टोल्ड मी इसका 1.5 साल ऐसे जाने वाला है, तो अब आप यू विल केयर फॉर दैट पर्सन मोर, आप एक्सेप्ट कर लोगे, बुरा नहीं मानोगे। दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स। तो उसका सही तरह को यूटिलाइज भी तो करना चाहिए।